उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय के आपके सामने हम रखत बाई। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। प्रभु यीशु मसीह का मृत और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये दो बात के साथ वाला ये अध्याय बाटे। क्रूस पर यीशु मसीह मनुष्य के पाप क्षमा के कारण स्वयं वो बलि भइना। वो मनुष्य के पाप बदे क्षमा बदे स्वयं वो बलि भइना। सेल्फ सैक्रिफाइस, स्वयं बलि विवरण का सत्य घटना एमीन हमके देखे के मिलला। परमेश्वर यहोवा अब्राहम का परीक्षा लेना, उनकर एकलौता बेटा इसहाक के लेके मोरिया के पहाड़ में से एक पहाड़ पर, जहाँ पर स्थान वो दिखई हैं, वहाँ उनकर होम बलि चढ़ाव दे कही हैं। यहोवा के कहे गल बात पर आधीन हो के अब्राहम अपन पुत्र इसहाक के लेके और अपने दो सेवक के लेके और गधा के साथ में लेके 3 दिन का यात्रा करके मोरिया के पहाड़ पर पहुँचना। वहाँ पर इसहाक का बलि देवे बदे वेदी के परमेश्वर पर देखावल गयल पहाड़ पर उनके बाद के वेदी पर बाद के लकड़ी के ऊपर रख देना। ये संदर्भ में स्वर्ग से परमेश्वर का दूत उनके रोके बयान और कहतान, इनके अब जान गल बाई के तू परमेश्वर का भय मानला और वो लड़के के कुछ मत करा। दूसरा बात फिर से वो दूत कहतान, तू परमेश्वर से भय रखे वाला है, यही कारण हम निश्चित के आशीष देवे। कहना 22वां अध्याय के हम पूरा देखब त अब्राहम इसहाक के स्थान में एक भेड़ा का बलि चढ़ेना। अब्राहम इसहाक पहाड़ से नीचे उतरेना, सेवक के साथ मिलके बेरशेबा लौटेना। ये बाइबल ग्रंथ क्रोनोलॉजिकल मतलब काल क्रम के अनुसार एक अध्याय एक संगठन, फिर एक वचन और एक संगठन, ए प्रकार से क्रम के अनुसार लिखल गल नहीं बाटे। उनके क्रम के अनुसार लिख के कौन सा अध्याय में कौन सी घटना भयल बा जान के लिखल बा, एमे प्रतीक रूप से देखे के मिलला। यही बदे 22वां अध्याय के पहला वचन से वचन का हम ध्यान करब। ए बात के पश्चात परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेना। ए बात के पश्चात 21वां अध्याय के अंतिम वचन में लिखल बा के अब्राहम आने बहुत दिन वो बेरशेबा में रहना, वो बहुत दिन फलिस्तियों के देश में रहना, उनके बेरशेबा करके नाम रखना। वो स्थान में बेरशेबा में अब्राहम बहुत दिन रहना। ये प्रकार से लिखल बाटे। ध्यान से सुना। ये बहुत दिन में घटल गयल घटना अनेक दिन बेरशेबा में रहना। तब बाइबल जाना ज्ञानी लोग ई कहे बयान के सारा के अवस्था के कारण अब्राहम उनके हेब्रोन भेजना। हेब्रोन जब उन भेजना तो 22वां अध्याय में मोरिया से आवे के बाद अब्राहम फिर बेरशेबा आईना लिखल बाटे। और 23वां अध्याय के शुरुआत वाला वचन में अब्राहम कोई और स्थान से आईना करके लिखल बाटे। हेब्रोन से सारा के मृत्यु के बाद उनके सब के दफनावे बदे बेरशेबा से आईना करके लिखल बाटे। ओकरे बाद 22वां अध्याय में लड़का को बुलावल गया इसहाक। हम साधारण रूप से 17 से 18वां बीच वाला वचन को 3 एजर कहल जाला। कुछ बाइबल ज्ञानी के हिसाब से विशेषता का बाटे। तो अगर हम ओकरे बारे में देखल जाए तो सारा के मृत्यु के समय तब इसहाक आयु 37 साल
अब्राहम 137 साल, सारा 127 साल। यही बदे 127 साल के उम्र में मरे वाला सारा के मरे का कारण बेरशेबा से विथआउट इन्फॉर्मेशन टू सारा अब्राहम इसहाक के लेके बलि चढ़ावे बदे जाए बदे समाचार सुने के कारण हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के कारण वो मरगल हुई हैं करके कुछ लोग इस प्रकार से मानना। बाइबल का पूर्व विवरण का ध्यान करल जाए तो भिन्न भिन्न प्रभु के सेवक अपने अपने अभिप्राय के कौने प्रकार से बतावना हमके देखे के मिलला। वो 19 साल का समय का बाटे यीशु मसीह जैसे 33.5 या 34 समय का बाटे ये हमके बता सकेला, लेकिन कई प्रकार के आलोचना के द्वारा कहे गल वाली बात के आधार पे हमके जाने के मिलला। उनके बाद लड़का 17-18 साल उम्र वालन के बालक बच्चा या छोटा माइनर कहल जाला। अबशालोम के बारे में सामुएल की पुस्तक में दाऊद कहना के 2 सामुएल 18वां अध्याय 32वां वचन में पूछना, क्या वो बालक मतलब अबशालोम कल्याण सेवान? बालक अबशालोम ऐसा काहे कहना? बालक मतलब का हवा? छोटा बच्चा। अबशालोम उस समय में युद्ध करत बा, उस समय में राज संभालत बाया, लेकिन दाऊद बदे बालक बाया। यही बदे बालक कहें तो उनकर उम्र नियरली 40 ईयर्स रहल हुई। यही बदे कुछ बाइबल के ज्ञानी लोग का कहना के बालक कहल जाए तो इसहाक 34 से 37 साल के बीच में रहल हुई हैं। यीशु मसीह के उम्र के समय इसहाक के मोरिया के मतलब यरूशलेम के टेम्पल का स्थान। परमेश्वर के वचन में 2 इतिहास 3 अध्याय 1 वचन में मोरिया पहाड़ पर दाऊद यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बनावे बदे वो स्थान के चुनना, सुलेमान वहाँ भवन बनवेना हमके देखे के मिलला। यही बदे परमेश्वर का भवन ओरनान खलिहान दाऊद को चुनल गयल, ओरनान खलिहान कहल गयल। वही यरूशलेम में गुलगुता नाम का एक पहाड़ बा, खोपड़ी का स्थान। वह यीशु मसीह वहीं पर यीशु मसीह बलि भल बाया। बता इस प्रकार से हमके बचावला। यीशु मसीह के बलि भइल स्थान में जौने साल यीशु मसीह बलि भइल ना, वही समय में ये बात के पश्चात अब्राहम का जब परीक्षा लेवल जात रहा, अब्राहम अपन पुत्र के लेके बेरशेबा से इसहाक के लेके बलि चढ़ावा बदे गए ना। तब उनकर माँ सारा हेब्रोन के गिरिया तरबा में बीमार के कारण काहे बदे के क्रिया तरबा जवन एब्रोन अच्छा फ्रेश एयर एल्टीट्यूड वाला स्थान बाटे, खोपड़ी स्थान में वो भाग रहे के कारण उनके स्वास्थ्य के वजह से शिफ्ट करल हुई है। वो सब हम सोचत बा। ये प्रकार से यही बगैर ये पुस्तक में अगर देखल जाए तो क्रूस से संबंधित रेल पिक्चर के सदृश में हमके देखे के मिलला। अब वचन में हम जाब तो ये बात के पश्चात परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा लेना। काहे बदे परीक्षा? क्रिया के कारण सबसे परमेश्वर क्रिया के कारण मनुष्य को परीक्षा लेना। अगर कोई वो बात कहे तो का वो करी हैं, ये बात जाने बदे वो परीक्षा लेना। 1 सामुएल 2 अध्याय में और 3 वचन में ये बात लिखल बाटे। 1 सामुएल 2 चैप्टर 3 वर्सेस। ये हम एक बार देखब काहे बदे कि यहोवा ज्ञानीश्वर हैं और काम के तौरे वाला हैं। वह क्रिया का परीक्षा लेवे वाला हमरे काम का परीक्षा लेना।
याकूब का पुस्तक 2 अध्याय का 21वां वचन से 24 वचन तक पढ़ल जाए तो याकूब अब्राहम अपने क्रिया के कारण उ धर्मी ठहरना ये प्रकार से कहल जाला। याकूब का पुस्तक 2 अध्याय का 21वां वचन में जब हमार पिता इब्राहिम आपन पुत्र इसहाक के वेदी पर चढ़ैना त का उ कर्म से धर्मी नहीं ठहरना। तो तू देख ल के विश्वास उनके काम के अनुसार मिल के प्रभाव डाले बा और कर्म से विश्वास सिद्ध भल बा और पवित्र शास्त्र का ई वचन पूरा भयल बा के इब्राहिम परमेश्वर का प्रतीत करना और उनके बदे धर्म गिनल गयल। तू देख ल के इब्राहिम केवल विश्वास से ही नहीं लेकिन कर्म से भी उ धर्मी ठहरल बयान हम ये वचन के द्वारा समझब। ई याकूब के पुस्तक के द्वारा 1 अध्याय 2 वचन में वचन बतावला के हे हमार भाई लोग जब तू नाना प्रकार के परीक्षा में पड़त एके पूरा आनंद का बात समझ ई जान के कि तहरे विश्वास के परख जाए से धीरज उत्पन्न होला लेकिन धीरज के आपन पूरा काम करे द क तू पूरा सिद्ध हो जा और तहरे में कौनो बात का घटी न रह। अब्राहम संपूर्ण है कि नहीं अब्राहम धर्मी बान के नहीं ये बात संसार के बतावे बदे परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेना। परमेश्वर हर परीक्षा लेवे वाला विफल नहीं होना ये बतावे बदे लेवल जाला परीक्षा सक्सेस हुई है करके बतावे बदे ये बतावे जाए वाला है परीक्षा। शैतान के द्वारा आवल गल परीक्षा गिरावे बदे होला परमेश्वर के द्वारा लेवल गल परीक्षा स्थिरता लावे बदे होला। एक मनुष्य के स्थिर रखे बदे परमेश्वर परीक्षा लेना। शैतान मनुष्य के गिरावे बदे परीक्षा लेना। परमेश्वर अब्राहम के देवल गल परीक्षा ई अब्राहम परमेश्वर के करीब बयान ई बतावे बदे लेवल गल बाटे। पतरस का पहली पुस्तक 1 अध्याय के 7वां वचन में देखल जाए तो पतरस लिखना पौल पुस्तक के 1 अध्याय के 7 पुस्तक में लिखल बा के जौन आग से तायल गयल न समान सोना से भी कहीं और अधिक बहुमूल्य बा। अग्नि परीक्षा अब्राहम सामना करे वाला एक बड़ा अग्नि परीक्षा वो अत्यधिक प्यार करे वाला अपने एकलौता पुत्र का बलि चढ़ाई। कुछ बाइबल विद्वानन के हिसाब से सारा मर गरन अब अब्राहम का एक ही पुत्र बयान यही बदे यहाँ एकलौता पुत्र के लेके उनका होम बलि चढ़ाई। अग्नि परीक्षा तहार विश्वास अमूल्य तहार विश्वास परीक्षा के आगे स्थिर रही परीक्षा द्वारा स्थिर रही। यीशु मसीह जौन प्रकट हुई हैं तब तहरे बदे महिमा प्रशंसा का कारण बने। भलाई महिमा और प्रशंसा का कारण हुई ये सब मिली परीक्षा के कारण परमेश्वर के द्वारा मिले वाला परीक्षा अग्नि परीक्षा से हमार भलाई होला। काहे बदे के हमार व्यवहार हमार प्रतिक्रिया परमेश्वर के बात में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होए से हम बड़ा महिमा पाए। यही बदे आपके जीवन में होए वाला बड़ा परीक्षा के विषय में बड़ा अग्नि परीक्षा के विषय में आप बहुत अधिक आनंद से सुनो। आप बहुत अधिक आनंद से सुनो कहे बयान यही बदे अब्राहम के ई बात के पश्चात उनकर परीक्षा लेना। इट इज़ द चेक ऑफ हार्ट उनके हृदय बदे एक परीक्षा रखल जाला। ई परीक्षा वो जीती है यही बदे रखना
हरिहा ऐसे करके नहीं जीती हैं ई कारण जान के परीक्षा लेना गिरिहा ई देखे बदे नहीं नॉट टू चेक एज एबिलिटी बट टू प्रूव इज द फेथ कम्स फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन से विश्वास मिलेला परमेश्वर के वचन से अधीन होए से विश्वास बना रहला ये अब्राहम से हमके साबित होला कैसे परीक्षा लेना अब्राहम कह के बुलावे पर हाँ प्रभु कहना आफ्टर दिस थिंग्स गॉड टेस्टेड अब्राहम सेड अब्राहम एंड ही सेड आई एम प्रभु व्हाट ए वंडरफुल वर्ड टू हियर कैसा अद्भुत फुल ई बात बा व्हाट एम आई हियर आई एम हियर हम तहार दास बाई यहाँ सुनत बाई तू आज्ञा द उनका स्वर सुने बदे उनकर आज्ञा माने बदे तैयार बाई कई के अब्राहम ये प्रकार से बतावत बयान व्हाट अबाउट यू एंड मी परमेश्वर का वचन निकाल के पढ़त समय तहसे बात करत समय तुरंत अधीन होए बदे मन बाटे का सोच परमेश्वर बुलैना अब्राहम हाँ प्रभु कहना एक आवाज़ पर रिस्पॉन्ड भैना अब्राहम एक आवाज़ पर रिस्पॉन्ड भैना बाइबल में डबल कॉलिंग बाटे समूएल मूसा लेकिन यहाँ जब अब्राहम के बुलैना तो अब्राहम वन सिंगल कॉल एक पुकार एक आवाज़ एक बात अब्राहम हाँ प्रभु कहना तहार दास सुनत बया लॉर्ड टेल मी व्हाट कैन आई डू हम क्या करी प्रभु तब वो तहार एकलौता पुत्र मतलब इसहाक तू प्रेम करे वाला इसहाक के लेके मोरिया देश में वहाँ हमार बतावे वाला एक पहाड़ पर उनके होम बलि करके चढ़ावे के कहना तू प्रेम करे वाला इसहाक के लेके देख तू प्रेम करे वाला इसहाक के यहाँ जौन शब्द बा लिखल न हो तो इसहाक वाचा का पुत्र हैं बाइबल में कोई आधार नहीं होला मोहम्मदी लोग जौन बा अभी भी ए बलि इस्माइल के द्वारा देवल गया ऐसा सोचना लेकिन बाइबल कहला तहार पुत्र है ए फिर वो लोग आर्ग्यू भी करना ई का हवा के एकलौता पुत्र कहे पर पहला एक ही पुत्र रहना 14 साल के बाद एक ही रहना यही बदे तहार एकलौता पुत्र कहे पर वो इस्माइल ही रहल हुई हैं आर्ग्यू करके कहना ऐसा परेशानी हुई है करके पवित्र आत्मा तहार एकलौता पुत्र इसहाक कहना बाइबल में क्लियर लिखल गल बाटे तो प्यार करे वाला इसहाक टेक योर ओनली सन इसहाक काहे बदे के इस्माइल के पहले ही भेज दे रहना इस्माइल और हजीरा अब्राहम के साथ नहीं रहना वो लोग निकाल देवल गए रहना एकलौता पुत्र कहे पर वो अब्राहम का पुत्र इसहाक वो उनके साथ रहना सारा क्रिया तरबा में रहने काहे बदे के अब्राहम का पुत्र इसहाक का उम्र 33 और 34 के बीच रहल हुई ये पूरा प्रयास बा के ऐसा हम सोचत बाई फिर बेरसेबा के उ लौटिए ना संदर्भ के देखल जाए तो सारा के मृत्यु के बाद फिर उ लोग बेरसेबा लौट आ रही हैं ओकरे बाद ई बलि के बाद अब्राहम बेरसेबा के ना इसहाक के लेके ओकरे बाद इसहाक अपने माई के पास क्रिया तरबा गईना करके बाइबल ज्ञानी लोग कहना यही बदे ए सीक्वेंस पूरा कहे के ट्राई करत बान
एज यीशु मसीह के एज के समय उ स्थान में उ विधान से बलि देवे बदे परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेना ई प्रूफ करे बदे ई कथन के मानल जाला। यही बदे ध्यान दो, तहरे एकलौता पुत्र के लेके मतलब तू प्रेम करे वाला इसहाक के लेके मोरिया देश के जा। वहाँ पर हम बतावे वाला एक स्थान पर होम बलि चढ़ावे बदे कहना। ये आपके ध्यान देवे के बाटे। बेरशेबा से लेके मोरिया तक 64 किलोमीटर 40 माइल्स दूर एक एवरेज में 20 माइल्स चलत रह। उस समय में अंदाज लगावल गल बाटे। यही बदे तीसरा दिन उ सब पहुँचना 2 फुल डेज एंड थर्ड डेज तीसरा दिन उ गई ना। वहाँ जाए के बाद तीसरा दिन उ जगह पे पहुँच गई ना। बतावे बदे 64 किलोमीटर बाइबल एट लास्ट मैप के आधार पे कहल गल बाटे। यही बदे अब्राहम भोर में उठना, भोर में उठ के अपन प्रिय पुत्र इसहाक के लेना, गदहा पर काठी कस लेना, अपन सेवक में से 2 लोगन के लेना, होम बलि बदे लकड़ी चीर लेना, उठ के परमेश्वर के द्वारा कहल गए वो स्थान बदे वो निकल गई ना। परमेश्वर के आज्ञा के बिना झुक के वो पालन करत ना, बट मेंटेन द सीक्रेट। सेवक के ई नहीं बतेना, बेटा के नहीं बतेना, गधा के लेना, लकड़ी के चीर लेना, लकड़ी के गधे के ऊपर लाद देना, बेटा के लेना और वहाँ से चल देना। 137 ईयर्स ओल्ड मैन, 34 ईयर्स यंग मैन, ये सब जात बयान। 3 दिन का यात्रा वहाँ जाए के बाद तीसरा दिन अब्राहम आँख उठाई के वो स्थान के दूर से देखना। बाइबल ग्रंथ में ये तीसरा दिन यीशु मसीह से जुड़ल गए अद्भुत बात बा। कहे बदे के उनकर मृत्यु और उनकर पुनरुत्थान, उनकर मृत्यु से तीसरा दिन पुनरुत्थान भइल। यही बदे अब्राहम इसहाक के लेके जा समय विश्वास से वो पुत्र के बलि के स्वरूप अर्पित कर देना। मैनिफेस्टेशन हमके मोरिया में देखत बा, हमके मोरिया पर देखत बा, तब पर भी वास्तव में अब्राहम अपने हृदय में कहना अर्पित कैना। शुरुआत में अपन जर्मी जहाँ से वो स्टार्ट कैना वो अपन पहला कदम बढ़ाइना और वह अब्राहम अर्पित कैना। वो मृत्यु का दृश्य बाटे। मोरिया पर यहोवा इसहाक के कुछ मत कर कह के उनके अब्राहम के लौटा देना। वो पुनरुत्थान का सदृश्य बाटे। यही बदे ये 2 बात के बीच में 3 दिन का सदृश्य बाटे। यही बदे परमेश्वर स्पॉट के चुनना अब्राहम के उनके वहाँ से मोरिया जाए तक गॉड हैज़ डिजाइन हिज लाइफ। परमेश्वर उनके जीवन के अद्भुत रीत से डिजाइन करना। तीसरा दिन अब्राहम आँख उठाए के दूर से वो स्थान के देखना का वो दूर से वो स्थान के देखना। एकर मतलब का बा वो स्थान भविष्य कल हम और 1000 साल के बाद खलिहान के पास दाऊद के वो स्थान पे चल जाए। आरनान यहोशी ओके ऑक्यूपाई करके दाऊद के बलि देवे बदे वो स्थान देवे वाला बन। और 1000 साल के बाद सोलोमन नाम दाऊद का पुत्र वो स्थान में यरूशलेम में भरम के बनावल जात बा। वहाँ पर वो पहाड़ के चारों ओर एक अद्भुत शहर आवे वाला बाटे। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बलि हो जात बाटे। पूरा संसार में वो बहुत प्रमुख स्थान के रूप में बने वाला बाटे। वो पहाड़ देखे पर आश्चर्यचकित
भल हुई हैं। काहे बदे के ऊ खोपड़ी का पहाड़ हवा। यू कैन सी दैट इन इमेज। 2 आँख और 1 नाक जैसे देखाए वाला स्थान हवा। हम स्वयं वहाँ गल भाई उ स्थान में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कैली, परमेश्वर का आराधना कैली। हमरे बदे जहाँ मारल गई न उ स्थान के बहुत से लोग जाके देखा न वहाँ अब्राहम के पुत्र के बलि के सदृश का कितना अद्भुत बाटे। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय आपके सामने हम रखत भाई। 22वां अध्याय में 2 वचन से हम वचन का मनल करब। ये बात के पश्चात ऐसा भैल के परमेश्वर इब्राहिम से ये कही के उनकर परीक्षा करना कि हे अब्राहिम, ऊ कहना देख हम यहाँ भाई। यहाँ हम मनन करल गए बात बाटे, हम यहाँ भाई। हियर आई एम आई, ही सेड, आई एम रेडी टू डू वाट एवर यू वांट टू डू, वाट एवर यू वांट टू ऑर्डर मी, कमांड मी टू कंप्लीट। तो हमके जौन कुछ भी पूरा करवाल चाहत बाया वो हम करे बदे तैयार बाई। जौन आप हमके आदेश देवल चाहत बाया ई हवा समीसन। तब प्रभु जौन हृदय के टुकड़ा करे वाला बात कहना, परमेश्वर का बात कहना और वो कान के सुने में मधुर और हृदय बदे आनंददायक बात होला। लेकिन ऐसन बात नहीं बा, ऐसन मत सोचे है। कुछ बात परमेश्वर परीक्षा लेवे बदे करना, उ बात कान बदे मधुर नहीं होला और हृदय बदे आनंदमय नहीं होला। अब्राहम से कहे वाला बात देख, तहार एकलौता पुत्र के मतलब तू प्रेम करे वाला इसहाक के लेके मोरिया के पहाड़ में से एक बार होम बलि चढ़ा बदे कहना। ये बात कान बदे मधुर कैसे हुई? वो प्रेम करे वाला पुत्र इसहाक के होम बलि देवे बदे कहत बा मोरिया पहाड़ पर। नथिंग बट किल हिम, उनके मारे के बाटे। अपने हाथ से अपने पुत्र के परमेश्वर बदे टुकड़ा में काटे के बा। ओकरे बाद उनके शरीर के जलावे के बा, उनके जले के बाटे और ओके टुकड़ा में काटे के बाटे। कान के मधुर और हृदय बदे आनंददायक ई बात नहीं बाटे। ये दिला वाला शब्द नहीं बा। ये परमेश्वर ए प्रकार से बात करत बा। और एक उदाहरण हम बतावत भाई। देखा यिर्मयाह का समय में इस्राएली यहूदी लोगन से यिर्मयाह भविष्यवाणी करत बयान। इस्राएली वो समय में असूर बंदी बन के गई ना, असूर बंदी बन के गई ना। इस्राएली के बेबीलोन के लोग असूरी के बंदी बनाए के बेबीलोन ले गई ना, ले आई ना। वही प्रकार से यहूदी के बंदी बनावा बदे नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा प्रयत्न करना। वो संदर्भ में परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा करना और कहत बा उ का करना, उ का बोलत न पता बटे का, तू बेबीलोन के चल जा। कहना बेबीलोन के काहे बदे चले जाएगे बटे? हम पवित्र स्थान के नष्ट करब। ई बात वो समय में कि यहूदी के सुने में मधुर नहीं रहा, हृदय बदे आनंददायक नहीं रहा। परमेश्वर ए प्रकार से काहे कहना, परमेश्वर ऐसा काहे कहना। अनेक संदर्भ बाइबल ग्रंथ में कान बदे मधुर नहीं होला। आहाब इस्राएली का जब पालन करत रहना, तब एलिया जाए के 3.5 साल तहरे देश में बारिश न हुई। कहना वो कान बदे सुने बदे अच्छा नहीं बा और हृदय के बदे आनंददायक नहीं बा। फिर भी भयल वैसे ही समय में हमार प्रतिक्रिया, हाँ प्रभु, लॉर्ड आई एम हियर, लॉर्ड आई एम हियर, हम यहाँ भाई तहार इच्छा पूरा करे बदे ऐसा कहना। तू प्रेम करे वाला पुत्र के
होम बलि देवे बदे कहला। प्रेम करे वाला के कोई छोड़ला का? प्रेम करे वाला के पावे वाला के कोई कुछ भी करला। मनुष्य ऐसा तो प्रेम करे वाला पुत्र के होम बलि देवे मतलब अधीनता दिखाई, परमेश्वर के आज्ञा के प्रति अधीन हुई। वो साधारण हृदय से नहीं होला। वो कितना दैविक संबंध ज्ञान हो तब ऐसा निर्णय करे बदे यस लॉर्ड आई विल कैन। हाँ प्रभु, तू जौन कहब हम करब। ऐसा कोई न बोल पाई। काहे बदे कि उतना ज्ञान हुई तब नहीं बोल सकला। लेकिन अब्राहम सिंपली अधीन होए बदे निर्णय कैना। सुबह भयल परमेश्वर ई बात रात के समय जब कहना, सुबह राइट इमीडिएट इन द मॉर्निंग, तुरंत होए वाला सुबह। फिर देर नहीं कहना। उदाहरण बदे सुबह के समय कोई 3 बजे के समय में परमेश्वर बात करे हुए हम मानत बे 4 बजे तक सुबह हो जाला। जरा सा देर न करत हुए अब्राहम परमेश्वर का बात और अधीन भइना। उनके बेटा के नहीं पता बा, उनके सेवक के नहीं पता बाटे और जावे का पर्पस का बाटे और का करे उजात बयान कोई के पता नहीं बाटे। गधा पर लकड़ी बांध लेना, सेवक के लेना, पुत्र के लेना, होम बलि के लेना और लकड़ी के चीर लेना और उठ के 3 दिन यात्रा करके परमेश्वर के द्वारा कहल गए स्थान पे चल पड़ना। बेटा परमेश्वर जन कहना वो करे के जात बया। परमेश्वर ई काम करे बदे कहना और वो काम वो करे जात बया। दैट्स इट। उतना ही उनके साथ लकड़ी जात रहना। यही बदे उनके समझल रही हैं। कोई तो होम बलि चढ़ावे जात रही हैं। तीसरा दिन बेरसेबा से लेके गोलगोता मोरिया, वहाँ यरूशलेम टेम्पल का निर्माण भयल। ओकरे 1000 साल बाद वो यरूशलेम मंदिर बदे हमके देखल जाए तो 64 किलोमीटर होल बाइबल एट लास्ट मैप में कम में देवल गल बाटे। 20 डेज एवरेज वॉकिंग, यही बदे 40 माइल 2 दिन चलना। तीसरा दिन वो लोग मोरिया पहुँच गए ना। वो स्थान पहुँचे के बाद अब्राहम आँख उठाए के देखना दूर से बहुत विचित्र बाटे। वो स्थान आपके बाइबल में जरूर अंडरलाइन करे के बाटे का कि वो स्थान का हुआ। परमेश्वर अपने बेटा के यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलि चढ़ा वाला स्थान, वो खोपड़ी का स्थान कहे वाला स्थान हुआ। खोपड़ी का पहाड़, वो खोपड़ी का पहाड़ अब कुछ कालक्रम अनुसार थोड़ा बदलाव हो के 2 आँख और नाक के आकार में देखे वाला पहाड़ हुआ। वो और क्लियर देखे वाला खोपड़ी का आकार बाटे। इट्स सो एज द डेट, मृत्यु को सूचित करते हुए वो देखे के मिलला। वो पहाड़ में जब यरूशलेम गई ना, वहाँ आराधना करके प्रार्थना करना। काहे बदे कि वो स्थान जहाँ यीशु मसीह के क्रूस पे डालल गया, खोपड़ी का पहाड़ गोलगोता कहल जाला। ओके वो स्थान के में आईना, वो स्थान पे जब पहुँचना, आँख उठाए के देखना, आपन सेवक से कहना तो गधा के पास यहीं पर रुको, हम और ये लड़का वहाँ पे जाए के वो स्थान पर देखावत बा। वो स्थान देखावत बा खोपड़ी का स्थान, वहाँ जाए के परमेश्वर का आराधना कर एंड वर्शिप। हम और बालक वहाँ जाए
और परमेश्वर का आराधना करब और लौट के फिर हम वापस लौट के आइब। आराधना करब और हम फिर लौट के हम आइब। इस प्रकार से बोलना, लेकिन लौट जाओ ऐसा कहना। हम जात भाई, हम लौट आइब, हम लौट आइब। हम और बालक मिल के जात भाई जा और मिल के वापस आइब। और होम बलि चढ़ावे के बाद कैसे ही हैं, होम बलि चढ़ाई पक्का बाटे। अब्राहम के दृष्टि में परमेश्वर उनके मृत्यु से फिर जिले हैं, बचई हैं, उतना पक्का बाटे। इब्रानी का पुस्तक में पवित्र पौलुस 11वां अध्याय में इब्रानी के पुस्तक में ई बात कहत बान के 17वां वचन में, विश्वास से ही इब्राहिम परखे जाए के समय में इसहाक के बलिदान चढ़ैना और जे प्रतिज्ञा के सच माने रहल और जैसे एक कहल गए रह के इसहाक से तहार वंश कहलई हैं, वो आपन एकलौता पुत्र के चढ़ावे लगना। काहे बदे के उ लोग वो विचार कहना के परमेश्वर सामर्थ्य हैं के मरा हुआ में से भी उजलाई सकना। यही बदे वही में से दृष्टांत के रीति पर वो उनके फिर मिलना। ये का हुआ, ये का है दृष्टांत का रीत, मतलब यीशु मसीह उनके खुद के बेटा के परमेश्वर उहे पहाड़ पर बलि दे के मनुष्य का उद्धार करे जात बयान, ओके फिर से तीसरा दिन जिलई हैं। वही क्रूस पर अदृश्य आत्मिकता और पुनरुत्थान पैना। गोलगुत्ता पहाड़ पर यीशु मसीह प्रभु का भौतिक मृत्यु, आध्यात्मिक पुनरुत्थान वही समय में भयल। यही बदे इसहाक के बारे में अब्राहम मृतक में से परमेश्वर सजीव में करना, ई विश्वास वो दिन वो क्षण वही करी हैं करके विश्वास। यही बदे वो कहना के हम जाब, हम फिर लौट के वापस आए। हम जात भाई इसहाक के लेके हम फिर से अकेला वापस आए, ऐसा कहे रहना। होम बलि में मर जाए जितना सत्य हवा उतना फिर जीवित भइल उतना ही सच्चे बाटे। मान के ये बात अब्राहम के ना काहे बदे के परमेश्वर अब्राहम के वाचा देना तहार संतान एकरे कारण विस्तार हो गए। इसहाक के हम चुने बे, इसहाक के संतान के ई देश के हम देवे। इसहाक हमार वारिस हुई हैं, तहार वारिस हुई हैं। इसहाक हमार चुना गयल वाचा का पुत्र हैं, वाचा का पुत्र इसहाक हैं। लेकिन हर बार कन्फर्म करे वाला परमेश्वर बलि देवे बदे कहना था। बलि देवे के बाद उनके मार डली हैं का मारे बदे के बाद मरले के बाद परमेश्वर झूठ बोले जैसे हो जाएंगे। यही बदे परमेश्वर वचन तोड़े वाला जान के, परमेश्वर वाचा न तोड़े वाला जान के चले वाला भक्त अब्राहम लूत के बारे में परमेश्वर अब्राहम के कैसे रहे के चाहिए। अब्राहम सोचल रहल उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय में लूत के परिवार बदे जौन विज्ञापन कैना उमिन परमेश्वर तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है, तू सर्व अधिकारी है, न्यायी है, इतना बात कहे बयान। अब्राहम उस सब बात ऐसन बात नहीं बा। विश्वास से माने वाला वास्तविक बात बाटे। यही बदे हम मानत बाई के हमरे बेटा के बलि देवे के बा, उनके देवे के बा। काहे बदे कि तुरंत मृतक से हमारे बेटा जी उठी हैं, हमरे बेटा के वह जिलाई के लौटा दी हैं। अगर वो न दिए तो संतान वो कैसे प्राप्त करी हैं। सत्य में वो वापस दी हैं, सेम डे वापस दी हैं।
अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा कईना, उनके बदे परमेश्वर उनके धर्मी ठहरेना। हिज राइचसनेस। देखा कैसा विचित्र बात बाटे। ओकरे बाद उनकर सेवक के नीचे रही बदे कहना, ऊपर नहीं आवे के बाटे, ऊपर नहीं आवे के बा। इट इज़ द बेटा और पिता के बीच का काम बा। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का काम यहाँ नहीं बाटे। क्रूस पर पिता परमेश्वर 12 बजे से लेके 3 बजे तक लगभग 3 घंटा का समय में घोर अंधकार करके कोई इंसान के कुछ न दिखाई दे ऐसा अंधकार उकर देना। इट इज़ द क्लियर बिजनेस बिटवीन फादर गॉड एंड द सन। पुत्र यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बीच इनके अलावा और कोई वो कार्य के देख नहीं सकना। ओके हमके याद दिलावला। ई नीचे रख देना। उनकर सेवक लकड़ी ढोई के ऊपर जा सकत रहे। नथिंग टू डू दिस थिंग। कुछ करे की जरूरत नहीं बाटे। तू नीचे रह कहना। गधा के नीचे रखना। वो लकड़ी के पुत्र पर रख देना। 33 साल 34 साल के आयल बेरतेबा से पुत्र के कंधा पर लकड़ी रखना। इसहाक के लकड़ी थमाए के अपने हाथ चाकू और आग के लेके जात रहना। अब्राहम और दोनों साथ जात बन। लकड़ी पुत्र के पास बा। बड़ी बदे लकड़ी चुन के अपने पुत्र इसहाक के देना। अपने हाथ में इसहाक चाक और आग लेना। और रास्ते में जात समय पुत्र प्रश्न करत बन, हमार पिता, ये करके पुकारना, हमार बच्चा, ऐसा उत्तर देना। तब वो आग लकड़ी छुरी तो बाटे, लेकिन होम बलि बदे भेड़ कहाँ बाटे पूछना। राइट क्वेश्चन। मैनी टाइम वी आस्क गॉड मैनी क्वेश्चन मे बी राइट वंस। कुछ संदर्भ में हम सही प्रश्न पूछ ले जा, हमार अनुमान सही होला। तेल बा, आग बा, छुरी बा, लेकिन होम बलि चढ़ावे बदे भेड़ कहाँ बा? दैट इज़ द क्वेश्चन। वहाँ होम बलि बदे भेड़ परमेश्वर के पता बा। ऐसे काहे बोलत बा? उनके पता बा का तू वो भेड़ है करके वो कहे के बा बतैना नहीं। हम आके सोचे वाला ये बात बा। ऐसा न कहत हुए का कहत बानू? आग लकड़ी बा, होम बलि बदे भेड़ कहाँ बा पूछे पर हमार पुत्र परमेश्वर होम बलि बदे खुद ढूंढ ली हैं। का कहत बन अब्राहम? परमेश्वर अपन बेटा के बलि देवे से रोकी हैं कई के का एक प्रकार से अगर बात तो इब्रानी के पुस्तक में ऐसा नहीं लिखल बा। और देना फिर पा ली हैं, परमेश्वर खुद देख ली हैं। होम बलि बदे हम तो जौन उ कहत बान हमके करे बा वो विश्वास से कहना। भेड़ उ खुदे ढूंढ ली हैं। अब्राहम का विश्वास देख उनके बेटा को वापस करी हैं। फिर से वो भेड़ का कॉन्सेप्ट जौन बाटे होम बलि बदे वो परमेश्वर देख ली हैं। काहे बदे के परमेश्वर मनुष्य के बलि के कभी नहीं चाहना। फलिस्तीन पैगन पीपुल अपन खुद के बच्चन के मार देना, देवता बलि अर्पण करना, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं बाटे। यहूदा का विश्वास परमेश्वर मनुष्य का बलि नहीं लेना। काहे बदे के भेड़ का जवन ई बाटा वो उनके बदे अब्राहम बदे ई बाटा। बेटा के लेके बढ़ी चढ़ाव बदे कहना था
हाउस इसाक टर्न एज ए लैम्प ऑफ गॉड इज डिफरेंट। यही बदे परमेश्वर के तो देख ली हैं, भेड़ वो हम करे वाला नहीं है। प्रॉफिट के तरह बात करत बान। अब्राहम कहत बान परमेश्वर देख ली हैं, गो एंड चलो। यही बदे उस साथ बतावत वाला जगह पे चलना। और अब्राहम वेदी बनाए के लकड़ी अच्छा से लगाए के फैला देना। यहाँ तक ठीक बटे। अपन पुत्र इसहाक के बांध के वैदिक लकड़ी पर लेटाए देना। यहाँ पर सिंबॉलिकल क्राइस्ट के रूप में सिंबॉलिकल इसहाक लगना। बलवान पुत्र और वृद्धा पिता के धक्का देके वो भाग सकत रहना, लेकिन उनकर पिता जब उनके बाँह के लकड़ी पर रखना, वहाँ इसहाक रहना। इसहाक लकड़ी पर बैठ गिना। बहुत ध्यान से सुना। इसहाक लकड़ी पर लेटना। अब्राहम उनकर एक बूंद खून नहीं बहे वाला बा, उनके कुछ हानि न होई, लेकिन उनका सर कटे वाला और टुकड़ा होए वाला के बटे इसहाक है। आप ध्यान दो, भेड़ के खाल कटे वाला इंसान के सामने भेड़ जौने तरह शांत रहला, वही प्रकार से यीशु मसीह शांत रहना। यशायाह के पुस्तक में लिखल बा 53 अध्याय में हम स्पष्ट रूप से देखे के मिलला। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 7वां वचन में वध करे वाला भेड़ के समान भेड़ करके उनके बारे में लिखल बटे। जौने प्रकार से भेड़ वध होए के समय भेड़ ऊन कतरे के समय चुपचाप शांत रहला, वैसे ही वो अपन मुँह नहीं खोलना। ऐसी प्रभु के बारे में यह भविष्यवाणी करत बा। 650 साल के बाद यीशु जन्म लिए कहाँ पर? यहाँ पर इसहाक अपन मुँह नहीं खोलना। उनकर पिता परमेश्वर के पिता के आज्ञा के पूरा करत बाने। यही बदे अब क्रूस के कार्य पूरा करे वाला यीशु मसीह है। ये पिता परमेश्वर बताओ, पिता परमेश्वर क्रूस का काम पूरा करत बान। यीशु मसीह वो कार्य में भाग ले बयान पूरा करत बान। यही बदे पिता परमेश्वर रोमियो का पुस्तक में 8वां अध्याय 3 वचन में पौलुस लिखे बयान वचन के आप जरूर देखे के चाहे। अपने पुत्र के पापमय शरीर के समानता में और पाप के बलिदान होए बदे भेज के शरीर में पाप के दंड का आज्ञा देना। ये न्याय करे वाला के हवे? पिता परमेश्वर हैं। यही बदे अब्राहम वध करत बयान, पुत्र घायल हो जात बयान, पुत्र इसहाक मौन बयान, लकड़ी पर पैर बांध के हाथ बांध के रखल जाए तो 33 साल का लड़का समझी हैं न समझी हैं का उनकर बलि चढ़ाव जात बयान करके। ये क्या न्याय बटे पिता? ये कैसा परमेश्वर बा? ये कैसा अंधविश्वास बा? ये कैसा भक्ति बाटे? ये कैसा मूर्खता बाटे? मनुष्य का बलि मांगे वाला ये कैसा भगवान हो सकना? कितना प्रश्न वो इसहाक पूछे रहल हुई, लेकिन इसहाक कोई भी प्रश्न नहीं पूछना। यीशु मसीह कहना हम मर जावा फिर तीसरे दिन हम जी उठा। यरूशलेम के लोगों से कहना, यरूशलेम के बेटिया हमरे बदे ना ही अपने बच्चन बदे रोवा। काहे बदे कि उनके बदे रोवे का जरूरत
नहीं बटे और वो अपने प्राण के त्याग और जीव फिर से उठे के उनके पास अधिकार बटे। उनके प्राण के कोई न ले सकी। काहे बदे? ही willful separate and willful sacrifice। इसहाक अपने और इसहाक भी ऐसे ही बया। इसहाक अपने पिता से प्रश्न न पूछते हुए अपने पिता के अधीन भइना। पिता हमारी कटोरा हमरे सामने से निकल जाए। यीशु मसीह कहना प्रार्थना कह समय कहना हमारा नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरा हो। इसहाक जवान विवाह करे वाला बच्चन के पैदा करे वाला छुरी पड़े जात बात पर भी पिता तहार इच्छा हो पूरा हमारी इच्छा नहीं। तहार इच्छा पूरा हो हमारी इच्छा नहीं। ये प्रकार से भावना से वो मौन रहना, चुपचाप रहना। अब्राहम परमेश्वर के वचन के कारण परमेश्वर का आज्ञा हुआ ये ग्रहण करके ये परमेश्वर की इच्छा बा हमरे प्रति जान के हमार टुकड़ा भी करिए तब पर भी हम चुपचाप रह। कहे बदे कि हमके जीवन दे वाला परमेश्वर कैसे हमार जान ले सकना यही बात उनके पता बाटा। ये एक लक्षण, ये एक रहस्य यीशु मसीह पर विश्वास करे वाले लोग अगर जान गए नहीं तो उनके कुछ भी न हुई, वो कुशल रही हैं। प्रेरितों का काम 12वां अध्याय में पतरस के बंदी बनावल गया। सुबह उनका सिर काटे वाला बयान कहे पर बिना चिंता करल गए, बिना चिंता के उसोगी न कहे बदे कि उनसे परमेश्वर पहले कहना तो बड़ा होई बा ताके पकड़ के ले जी हैं तो मरबा। उनके ये पहले पता रहा, लेकिन आज हर छोटी छोटी बात बदे हम परेशान हो जाइला जा। छोटा से बीमारी से हम डर जाइला, छोटा स्थिर रूप से खड़ा होए बदे हम डर जाइला जा। बहुत कुछ हो सकला और भय से मर जाइला जा और भय से हम लोग भर जाइला जा। हमार विश्वास कहाँ बाटे? पुत्र इसहाक बिना कुछ बोले वो चुपचाप रहना। काहे बदे के परमेश्वर को इच्छा उन पर पूरा होए बदे एक बात पर ध्यान देवे के बाटे। अब्राहम अपने आप मारल अगर चाहत रही तो मार न पाई हैं। काहे बदे कि इसहाक परमेश्वर का पुत्र रहना। अनलेस अनटिल गॉड अलाउड नथिंग हार्म, ये बेसिक प्रिंसिपल बिना परमेश्वर के अनुमति के बिना कोई नुकसान हमके न हुई, ये माने के बात है। हर मसीह परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकला, कुछ भी नहीं हो सकला। अनलेस अनटिल द गॉड अलाउ। तहरे साथ भी वैसे ही हो सकला, हमरे साथ भी हो सकला। एक सेवक होए के नाते हमके और आपके बिना परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी हानि न होए। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय का 10वां वचन से हम ध्यान करब। इसहाक अब्राहम मोरिया पहाड़ पर बयान। अब्राहम लेकिन लकड़ी से होम बलि बदे वेदी बनैना और वेदी पर होम बलि बदे पशु के रखे के चाहिए। इसहाक के बांध के रखना। इसहाक लकड़ी के ऊपर लेटावल गई ना। यीशु क्रूस पर अंगीकार करे बदे उलटकावल गई ना। वो रीति से मौन होके इसहाक पिता के हाथ होए वाला कार बदे अंगीकार के ना। वह यीशु को मन इसहाक में देखे के मिलला। 10वां वचन में तब अब्राहम हाथ बढ़ाई के छुरी के ले लेना के अपन पुत्र के बलि करे। गॉड वेट अनटिल लास्ट सेकेंड। गॉड वेट अनटिल लास्ट सेकेंड। परमेश्वर आखिरी समय तक इंतजार करना। देख आप कह सकल के आर्गो कह सकल के
निकलत समय परमेश्वर के पता नहीं बटेगा। अब्राहम के निकलत समय हृदय में निश्चय करने के परमेश्वर हृदय के जाने वाला है, परमेश्वर के ये पता हुआ। यही बदे याकूब अपने पुस्तक में लिखे बयान अब्राहम क्रिया के कारण धर्मी ठहरना, विश्वास के ही कारण नहीं बल्कि क्रिया के कारण भी वो धर्मी ठहरना। यही बदे यहाँ पर अब्राहम बेसरबा से चलत समय वो अपने मन में अपने पुत्र के अर्पित करके वो निकल पड़ना, वो परमेश्वर के पता रहा। मनी फ्रस्ट्रेशन भी होए के बाद मनी फ्रस्ट्रेशन होए से तब विश्वास प्रकट होला और विश्वास गवाह के रूप में बदलला। ए इंसिडेंस में इसहाक के अगर लकड़ी पर लेटाई के वध करे बदे छुरी के न उठौतन तब विशेष का हो सकला। एमिन क्रिया जब न हुई का आपन मन बदल ले, शायद ऐसा कोई भी कमेंट कमन सकला। ऐसा होए बदे परमेश्वर अंगीकार न दी हैं। परमेश्वर परफेक्ट गॉड, उनकर बात सब दृढ़ हो, ये प्रकार से ऐसा सोचत बयान। परमेश्वर देखो अब्राहम अपन पुत्र के वध करे बदे वो जब निश्चय कईना वो ओके पूरा करे बदे पूरा हाथ के बढ़ाए के छुरी के उठाए लेना और वध करे के वो परमेश्वर बात करत बयान। यहोवा का दूत स्वर्ग लोक से बात करत बयान अनटिल द लास्ट सेकेंड। आपके एक बात हम बतावत भाई, क्रूस पर यीशु लगभग 3 घंटा दोपहर का समय तक क्रूस पर रहना, ओकरे बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करब। अनटिल द लास्ट सेकेंड गॉड नेवर रेस्पॉन्ड। क्रूस पर यीशु मसीह 7 बचा के कहना, 7 बाड़ी के कहना, सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक क्रूस पर लटका रहना। 3 बजे उमर गया। यीशु कहना 7 बाड़ी, पहले का 3 बाड़ी दोपहर के 2 बजे से पहले उजाला में कहना कहल गल बात, और 3 बजे के समय में क्रूस पर शांति रहा। 12 बजे से लेके 3 बजे तक देश पूरा अंधेरा में भर गया। घोर अंधकार, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के देख नहीं सकत रहना। क्रूस पर यीशु मसीह मौन रहना लगभग 3 घंटा होत रहा। चौथी बात और बोलना, यहाँ पर अब्राहम इसहाक के लकड़ी पर रखना, छुरी उठैना, अब सिर्फ वार ही करे के रह गया। छुरी के वध करे बदे नीचे उतरे के बाद छुरी ऊपर उठाए बयान, नीचे उतरे में कितना समय लगे। द लास्ट सेकेंड गॉड रिस्पॉन्डेड। वही प्रकार से परमेश्वर आखिरी समय में चौथी बात कहना, हमार पिता हमार साथ काहे छोड़ देला। बस क्षण में हो गया। परमेश्वर हाथ छोड़ा, परमेश्वर यीशु पर मनुष्य के ऊपर पाप मार डालल जाए। परमेश्वर उनके मनुष्य के पाप बदे शरीर के दंड दे और ओकरे बाद सब समाप्त हो गया। यीशु जान के हम प्यासा बाई कहना, सब हो गया, हम प्यासा बाई, सिर्फ वचन के पूरा करे बदे कहना। और 6वां बात हम सबके पता बटे, द क्राइस्ट से फिनिश्ड, समाप्त भयल। ये 3 बार अंधेरा में कहना। बस जब समाप्त भयल करके डिक्लेयर करना, तब 7वां बात में उजाला भयल। और उस 7वां, we need to trust God and to feed to the Lord, and then we need to lift our eyes and see। हम परमेश्वर पर विश्वास
भय के साथ अपन आँख उठाए के प्रोविज़न कहाँ बाटे देखे के बाटे, पक्का देखे के मिली। झाड़ी में अपने सींग से फसल में भेड़ एक रैम हवा। रैम मतलब मेढा, लैम मतलब भेड़। होम बलि बदे परमेश्वर रैम के चुनना। भेड़ ई रैम नहीं है, ध्यान से सुनो। रैम RAM नहीं, ई भेड़ नहीं बा, परमेश्वर देवे वाला भेड़। यूहन्ना के पुस्तक पहला अध्याय में बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना यीशु प्रभु के पहचान के कहत बा, देख मनुष्य का पाप बदे बोझ उठावे वाला परमेश्वर का भेड़ ई है। He identified Jesus Christ as the Lamb of God, but the remission of the human being, sins of human being। मनुष्य के पाप क्षमा करे बदे परमेश्वर मनुष्य बदे मारा जाए वाला भेड़। God revealed the Lamb of God to John the Baptist। परमेश्वर का भेड़ यूहन्ना के दर्शना। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पूरा भेड़ के बारे में लिखल गल बाटे। यीशु मसीह परमेश्वर का भेड़ है। यही बदे भेड़ के यीशु मसीह के परमेश्वर देख ली हैं। अब अब्राहम का पुत्र इसहाक के बदले एक मेढ़ का वध करल गया। वो होम बलि वहाँ पर कंप्लीट भयल। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करे वाला अद्भुत बलि आवे वाला समय में होए वाला बाटे। बात अब्राहम संकेत के रूप में समझ लेना। यीशु मसीह का नाम भेड़ के बलि चढ़े वाला अब्राहम, इसहाक और बाकी लोग पाप क्षमा पावे वाला ये संदेश मृत्यु से निकल के आध्यात्मिक पुनरुत्थान पहिया। इस सत्य के बतावे बदे 22वां अध्याय लिखल गल बाटे। 22वां अध्याय लिखल गल बाटे। ये के हमके जाने के बाटे। अब्राहम वो स्थान के यहोवा ईरे करके नाम देना। यहोवा ईरे मतलब यहोवा के पहाड़ पर उपाय करल जाइए, ऐसा आज तक कहल जाला, आज तक कहल जाला। ई मूसा स्टेटमेंट। अब्राहम नाम रखना तो ओकर कनेक्शन आज तक जब ही भयल। मूसा 1400 साल में ही लिखना, 1450 में जब उत्पत्ति निर्गमन लिखना, निर्गमन पुस्तक पहले लिखना, पीछे के साल BC में साल पीछे जाला उत्पत्ति 1400 में लिखें तो निर्गमन 1400 साल में लिखना। एमें साल देखल जाए तो पीछे का साल देखे के मिलला। समझत बा का ये बात के? यही बदे आगे पीछे लगला। पहले निर्गमन लिखना, फिर ओकरे बाद उत्पत्ति लिखना। उत्पत्ति लिखत समय यहोवा ईरे रखना तो वो अबही तक कहल जाला। ये यहोवा ईरे स्थान में आंगन खलिहान के दाऊद परमेश्वर का भवन बनावे बदे खरीदना। वहाँ सलोमन भवन बनवाना। सलोमन टेम्पल के स्थान में ये एक विशेष बलि का क्रिया भयल। यरूशलेम भवन के द्वार के पास होम बलि देना। द सेम प्लेस वाज elected by God for इसहाक बदे परमेश्वर वो स्थान चुनना। यही बदे अब्राहम जब वहाँ पहुँचना, अपन आँख उठाए के देखना आश्चर्यचकित होना। परमेश्वर योजना के साथ काम करे वाला परमेश्वर है। अब तो समझ में आल भलोई। सिर्फ अब्राहम और इसहाक के जीवन के योजना नहीं, बल्कि तहरे जीवन में भी योजना सोच के रखे बया। तो कितना समय तक जीवित रहबा, कौन सा प्लेस में तो जीवित रहबा, कौन सा काम करबा, कितना बच्चा के पैदा करबा, कैसे शादी करबा, कौने प्रकार से तार पालन पोषण हुई,
तहार कितना संपत्ति होए के चाहिए, तहार कौने प्रकार से पहचान होए के चाहिए, ये सब डिसाइड करे वाला परमेश्वर है। तू बस खड़ा हो के देख, हो जाई। बस तहके बस खड़ा होके देखे के बाद बस प्रभु परमेश्वर यही बात कहत बा। यही बदे यहोवा इरे जैसे विश्वास हमके चाहे। यहोवा देख ली हैं, यहोवा देख ली हैं, बोले कि नहीं बा। तहरे जीवन में सब संभावना सब परमेश्वर देख ली हैं। लेट अस ट्रस्ट दिस वर्ड इन आवर लाइफ। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय के 15वां वचन से वचन का ध्यान करब। यहोवा का दूत दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम के बुलाए के ई कहना, दूसरी बार पहाड़ उतरे से पहले दूसरी बार यहोवा कहना स्वर्ग से अब्राहम से बात करत बयान। यहोवा का दूत अब्राहम से बात करत समय अब्राहम के सुनाई दिलेस का, या इसहाक के भी सुनाई दिलेस। ऐसा अनुमति देना ये हमके पता नहीं बाटे। बाइबल ग्रंथ में स्वर्ग से जब परमेश्वर बात करना तब सुनाई देला। एक दो संदर्भ के आपके हम याद दिलावत भाई। वो जब बपतिस्मा लेत समय किनारे जब आईना स्वर्ग से एक आवाज़ आया, ये हमार प्रिय पुत्र है, इनके कारण हम आनंदित भाई। ये प्रकार से एक स्वर सुनाई दिलेस, एक आवाज़ सुनाई दिलेस। कुछ लोग वो आवाज़ के बादल गरजे का आवाज़ समझना, लेकिन उनके स्थानीय भाषा में वो सुनवाल गया। वही प्रकार से यीशु मसीह प्रभु रूपांतरण पहाड़ पर जब रहना, ये हमारे प्रिय पुत्र है, हम इनके कारण आनंदित भाई। इनकर बात सुना करके एक आवाज़ सुनाई दिलेस। 3 लोग सुनना, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीनों सुनना। ये स्वर्ग से आवाज़ सुनाई दिलेस। अब्राहम के ई सुनाई दिले रहल हुई, और इसहाक के भी सुनाई दिले भरल हुई। हमके ये नहीं पता बाटे, लेकिन केवल अब्राहम तक सुनाई दिलेस का, नहीं तो इसहाक अब्राहम वो समय में वो पीड़ा स्थिति होए के बाद सुनाई दिलेस का, हमके नहीं पता बाटे। बाद में वो पहाड़ के नीचे 2 सेवक रहना, उनके भी सुनाई दिलेस का। कोई गवाह बाइबल में प्रकार का नहीं बाटे। अब्राहम के उद्देशित बात करत बा। यही बदे अब्राहम तक ये लिखल बाटे, इतना हमके समझ में आवला। कुछ संदर्भ में गवाह बदे वो सुने के अवसर बाटे, नहीं बा ऐसा नहीं हो सकला। ओकरे बाद हम यहोवा का दूत अब्राहम के पुकारत भाई, और स्वर्ग से अब्राहम के पुकार लिए लिखल बाटे। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति के पुस्तक 22वां अध्याय में पहले वचन में परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेना, मतलब परमेश्वर उनके बुलैना। होम बलि में पुत्र के देवे बदे बुलैना। अब्राहम का पुत्र इसहाक बलि देवे वाला स्थान के अकीदा करना। अकीदा मतलब बाद के रखव, अकीदा वो स्थान के अकीदा नाम से बोलना, और वो अकीदा नामक स्थान से जानल गया। और परीक्षा लेना हिब्री शब्द का इस्तेमाल करना, टू प्रूव और टू टेस्ट, साबित करे बदे लेवल गल परीक्षा। यही बदे परमेश्वर साबित कर देना का साबित करना। अब्राहम हमसे भय रखे वाला ये साबित करना। इसहाक हमरे प्रति ये साबित करना। ये 2 बात के वजह से दूसरी बार स्वर्ग से पुकार आयल का। वो पुकार में 5 आशीर्वाद उनके और उनके संतान के परमेश्वर देवे जात बयान करके डिक्लेयर कर देना। देखो, तू जवन ई काम करे बा के आपन पुत्र वरन अपन एकलौता पुत्र के भी नहीं रख छोड़ला, ये रिजल्ट हवे का, रीजन बा का बा।
आपन पुत्र वरन मतलब अपने कहते पुत्र के भी नहीं रख छोड़ला। दैट इज द रीजन तू तहार पुत्र। अब्राहम का पुत्र इसहाक, अब्राहम के भविष्य का पुत्र, ओके उठावे वाला पुत्र, ओके सहे वाला पुत्र, ओके दफनावे वाला पुत्र, मरे के बाद दफनावे वाला, यही बदे उनके देवे बदे परीक्षा रखना। तो अब्राहम आगे पीछे नहीं सोचत, न मानव इच्छा के न लावत हुए इसहाक के लेके बलि चढ़ावा बदे आगे न। दैट इज़ द रीजन। ओ समय से हम तहके 5 आशीर्वाद देत बे। पहला, हम तहके आशीष देवे। दूसरा, निश्चय तहरे वंश के आकाश के तारागढ़ जैसे हम करब। तीसरा, तहार संतान के समुद्र के तीर के बाल के किनको के समान अनगिनित करब। चौथा, तहार वंश अपने शत्रु के नगर के अधिकारी हुए। पांचवा, पृथ्वी का सारा जाति अपने के तहरे वंश के कारण धन्य मानल जाए। काहे बदे कि तू हमार बात माने बया, हम यहोवा कहत भाई। ए प्रकार से ऐसा कहना, वो 2 पर्सन्स कहना, एक व्यक्ति कहना। एक व्यक्ति कहना मतलब 2 व्यक्ति समझत बान का। स्वर्गीय पिता करके हम बोले लजा। स्वर्गीय पिता दूत के रूप में है ना, उनके पुत्र से का कहत बायन पता बटे। गो एंड स्पीक टू अब्राहम अबाउट 5 ब्लेसिंग्स। हमरे द्वारा देवल गल 5 आशीर्वाद से परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात कहना। इब्रानी के पुस्तक 1 अध्याय के पहले वचन में लिखल बाटे, पुत्र के द्वारा बात कहना, स्वर्गदूत के द्वारा बात कहना, परमेश्वर खुद बात कहना। पूर्व काल में कई प्रकार से अपने पितरा से बात करे वाला परमेश्वर पितरों से नाना प्रकार के तरीका से कैसे बात कहना। देवदूत के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात कहना, भविष्यवक्ता के द्वारा बात कहना, पुत्र के द्वारा अब्राहम से बात कहना। यही बदे यीशु मसीह प्रभु यहोवा दूत के समान दिखाई देत बयान, परमेश्वर के वचन के रूप में दिखाई देत बयान। परमेश्वर का वचन उनके द्वारा बोलल गया, वो वचन के द्वारा सब भयल। यही बदे उनके बिना कुछ नहीं बाटे लिखल बा, सब उनके कारण उनके बदे करल गया। यही बदे ये 5 आशीर्वाद पिता परमेश्वर पुत्र के बताए के अब्राहम से बात करवावत बयान। कितना अद्भुत बात है। हम तहके आशीष देव, फंडामेंटली अब्राहम के आशीर्वाद देवे कहना। दूसरा, ताहरे संतान के आकाश के तारागढ़ के समान हम बनाई कहना। रेती के कण जैसे हम करब कहना। ताहार शत्रु के नगर का अधिकारी हुई हैं करिया। इमीडिएटली आप 26वां अध्याय में अगर देखा था, अभी मिले आय के का कहत बान पता बाटे, का इसहाक से संधि करैना। अभी मिले इसहाक से संधि कर बदे उतरैना। यहोवा तहरे साथ बने रह। हम देख ली वो कहना, याकूब का संतान शत्रु के जमीन के स्वाधीन कर लेना। कनान भूमि पर जवन शत्रु रहना स्वाधीन करके उनके अधिकारी बना, परमेश्वर के देवल गल भाग मान के अनुभव करे लगना। यही बदे परमेश्वर का वचन कहला के ई आशीर्वाद तहार वंश अपने शत्रु के नगर का अधिकारी हुई हैं। तहार संतान के कारण संसार के लोग आशीष पाई हैं, सब आशीष पाई हैं, आशीष पाई हैं, सब आशीष पाई हैं। मतलब अन्य जात के लोग भी आशीष पाई हैं। परमेश्वर यहोवा अब्राहम से बात कर समय तहार संतान कहना। गलती का पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में
निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम के और उनके वंश के देवल गया। वो ये नहीं कहत बन के वंश के जैसे बहुत के विषय में कहना, लेकिन जैसे एक के विषय में के तहरे वंश के और वो मसीह हयन, उ संतान के कारण आशीर्वाद बाटे। त पिता परमेश्वर वाचा के कारण अब्राहम उनके वाचा के रूप में स्वीकार कई ना। ध्यान दे वाली बात बा, गलती का पुस्तक 3 अध्याय 16वां वचन में प्रतिज्ञा देवल गलबा के संतान बदे नहीं हवा। यहाँ पर हम एक बात क्लारीफाई करब, वो का हवा कि अब्राहम का भौतिक संतान के कारण संसार में अनेक इन्विटेशन आया। मैक्सिमम एंड मेजर फ्रॉम अब्राहम एंड डिजाइन द डिजाइनेस ऑफ अब्राहम के संतान से अनेक इन्विटेशन आयल तो संसार का सारा वंश आशीषित पैना। यीशु मसीह नाम अब्राहम का संतान यही बदे मती पुस्तक के शुरुआत में अगर हम देखब तो मती का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में इब्राहिम का संतान, दाऊद का संतान, यीशु मसीह का वंशावली, इब्राहिम का संतान, दाऊद का संतान। लूका के पुस्तक के 18वां अध्याय के अंतिम भाग में दाऊद पुत्र करके यीशु मसीह के बारे में चिल्लाई करके पुकारत बान। यही बदे अब दाऊद केकर पुत्र बन? अब्राहम का पुत्र कहल गल बटे। वो दोनों के बीच में हमके अगर देखी जाता 14वां पीढ़ी अब्राहम से लेके दाऊद तक 14वां पीढ़ी बाटे करके मती का पुस्तक 1 अध्याय 14वां वचन में लिखल बाटे। 14वां पीढ़ी जौन बाटे 14 जनरेशन पर स्ट्रैट अब्राहम का पुत्र दाऊद, अब्राहम विश्वासी का पिता, दाऊद विश्वासी बदे आदर्श है। परमेश्वर के हृदय के अनुसार चले वाला किताब पायल गए दाऊद है। दाऊद धर्मी ठहरावल गए न, पर दाऊद नरहत्या कैना, दाऊद बेविचार कैना, दाऊद खून बहिना। फिर भी परमेश्वर उनके हमारे हृदय के अनुसार चले वाला कहना। हृदय अनुसार का ई हवे के पश्चाताप पावल वाला, मतलब हमारे हृदय अनुसार मतलब बहुत अच्छा काम पश्चाताप करे वाला, हमके चाहे वाला, हमके आश्रय माने वाला, हमके अपने जीवन में एक आधार समझे वाला, ई हृदय अनुसार कहना। यही बदे तू आओ सुने के कारण अब्राहम परमेश्वर का बात सुने के कारण अब्राहम का संतान होए के यीशु मसीह के द्वारा संसार का सारा संतान आशीष पई है। लिंक कैसे लगल बाटे? यीशु मसीह के द्वारा हमके उद्धार मिले के कारण मिलल। वो दिन के अब्राहम का अधीनता वो दिन अब्राहम के अधीन होए के कारण अब्राहम के संतान में से यीशु मसीह के लेके आना। आज यीशु मसीह के कारण हमके उद्धार मिलल बा, मतलब हमके पिता के रूप में अब्राहम काहे मिलना। अब्राहम के द्वारा करल गल वो क्रिया के कारण परमेश्वर उनके प्रमुखता देना। यही बदे वो अब हम सबके बदे पिता ठहरना। अब्राहम हम सभी बदे पिता ठहरना लिखल बाटे। रोमियो को पुस्तक रोमी लोग अन्य लोग रहना, अन्य लोग बदे भी अब्राहम पिता ठहरना। विश्वास के कारण मृतक में से विश्वास के कारण जी उठी हैं, मृतक में से सजी करे वाला परमेश्वर हैं। अब्राहम अपने मन में सबके परमेश्वर यही कहना, ही इज़ द फादर ऑफ द बिलीवर्स इन क्राइस्ट। यीशु मसीह बदे उ विश्वासी का ठहरना। 19वां वचन में अब्राहम तब इब्राहिम अपन सेवक के पास लौटैना। द बुक इट इज़ द
हिस्टोरिकल हिब्रू बुक, इतार बुक में नीचे ठहरे रहा सेवक के बारे में लिखल बाटे। एक एलियाजर बयान, एक इस्माइल करके डेट से बतावत बा। तार बुक में ई समाचार लिखल बाटे, उ लोग बेरसेबा के ओ लौटई ना। हमार बात हम कहत भाई, अपने समझ से हम कहत भाई, अगर परमेश्वर अपन आवाज़ के नीचे वालन के भी अगर सुनावाए रही है तब वो गवाह बा। और इस सब होल गई बात के नीचे लोग गवाह के रूप में रह, यही बदे हम चाहत पे हम बलि चढ़ाव और हम लौटाए बात पूरा करे के बाटे। परमेश्वर अब्राहम वो पहले कहना के हम और हमारे पुत्र जाए के वहाँ होम बलि चढ़ाए के लौट आई, ऐसा वो कहना, ऐसा लौट आवे बदे परमेश्वर उनका सहायता करना। एक स्टेटमेंट देवे के बाद वो स्टेटमेंट पूरा होए के बीच एक अद्भुत का अब्राहम देखे बया। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के द्वारा कहल गल बात पूरा करे बदे बीच में अपने आप के प्रत्यक्ष करना। अब्राहम जब लौट गए ना तब वो सब मिलके बेरसेबा गए ना। अब्राहम बेरसेबा में रहना। इसहाक का उम्र 33 और 34 के बीच में रहल हुई, ऐसा अंदाज देखे के मिलला। बाइबल पंडित इसहाक के उनका 37 साल में उनका माँ मर गई। माँ सारा हेब्रो में किरिया तरबा में रहत रहनी। अब्राहम जब बेरसेबा में रहना, इसहाक अपने माँ के पास कुछ दिन रहना। और कुछ चरित्र के ग्रंथ के हिसाब से कुछ लोगों का कहे के बाटे के 20वां वचन में ये बात के पश्चात 20वां वचन से लेके 24वां वचन तक हम पढ़त बे। ये 4 वचन हमके 24वां वचन के बाद हम 24वां अध्याय के रूप में ग्रहण करो। काहे बदे के इसहाक के विवाह के बाद अब्राहम के कतूरा से विवाह कैना। और 23वां अध्याय के शुरुआत में अब्राहम के से कतूरा से विवाह काहे कैना, ये प्रश्न बाटे। अब्राहम के तब तक 137 साल पार भयल, पत्नी मर गई, 140 हो गई ना, पुत्र का शादी हो गया। इसहाक का जब शादी भयल तब पुत्र का उम्र 40 और अब्राहम को उम्र 140। उनकर माँ मर के तब तक वो समय इसहाक 40 साल और अब्राहम 140 साल और उनका मृत्यु हो के 3 साल भयल। फिर ओकरे बाद 35 साल वो जीवित रह के वो समय में शादी वो काहे कैना, व्हाट इज़ द रीजन, वो अब्राहम काहे शादी कैना। अब्राहम ओकरे बदे अब्राहम के एक समाचार देवल गया। ये बात के पश्चात वो 3 बात के याद करे के बाटे। एक 22वां अध्याय में बलि और सारा के मृत्यु के बाद और इसहाक के शादी के बाद 3 डिफरेंशन। ये बात के पश्चात अब्राहम के का बतावल गल बाटे के वो एक समाचार आयल के उ का हवे के हम सोचत भाई 24वां अध्याय के बाद ऐसा भल हुई के कहे बदे के अब्राहम को सेवक एलियाजर गई ना और वो स्थान के अब्राहम को पुत्र इसहाक बदे दुल्हन लेके आवे बदे नाहोर के निवास स्थान में गई ना। और उनके सारे परिवार के देखना और नाहोर के परिवार का विवरण हमके देखे के मिलला। नाहोर मिल्का से शादी करना और मिल्का से पुत्र भइना और वो बूच कमवेल कैसे हजोर पिल्लाद यदालाद और बतुएल ये पुत्र भइना। बतुएल के पुत्री रेबिका, बतुएल का पुत्र लबान। ये प्रकार से मिल्का 8 लोगन के जन्म देनी और नाहोर का रोमा नाम एक रखेली भी रहना, जैसे तोबा गहन तहास और माँ का उत्पन्न भइना। ये प्रकार से 12 पुत्र यहाँ पे देखे के मिलला। नाहोर के पत्नी मिल्का से 8 और रखेल रूप से 4 और ये 4 लोग से विस्तार संतान दिखाई दिले। अब्राहम सोचे लगना इस्माइल के पैदा कैने, इसहाक के पैदा कैली और अब बच्चा नहीं बयान। आपन भाई नाहोर के देखब तो
उनके बहुत ज़्यादा संतान विस्तार होत बा, उनका संतान बहुत ज़्यादा विस्तार होत बाटे। विस्तार संतान ए प्रकार से ऐसे हमरे में भी परमेश्वर ए इच्छा जतैन। यही बदे अब्राहम ई समाचार के सुन्न तब उ जाय के कतूरा नाम से एक जवान लड़की से विवाह कैना और उनके द्वारा 6 बच्चे का जन्म भयल। उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय हमके गवाह के तौर में दिखेला। कतूरा के कारण उनके जिम्रान, योक्सान, मदना, मिद्यान, मिस्यापक और सूर उत्पन्न भइना। ए प्रकार से ऐसे 6 लोगन के जन्म संतान अब्राहम के द्वारा भयल और नाहोर का परिवार सफल भयल। ए प्रकार से ऐसा बतावल गयल बाटे।